मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपका नजरिया ही बदल जाएगा। मुझे पता है कि आपका इसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। आज जिस आदमी को आप लाखों की भीड़ के सामने स्टेज पर बोलते हुए देखते हैं, जिसकी किताब बेस्ट सेलर लिस्ट में रहती है, जो सीक्रेट जैसे आइकॉनिक मूवी का हिस्सा है, जो करोड़ों कमाता है, लग्जरी कार ड्राइव करता है और दुनिया भर में सेमिनार करता है, लाखों लोग उसके दीवाने हैं, वो इंस्पायर करता है। एक समय पर वो आदमी सड़क पर सोता था। जी हाँ, सड़क पर सोता था, भूखा था, ठंडों में पार्क बेंच पर सोता था। उसके पास रहने के लिए जगह नहीं था। जी हाँ, उसके पास रहने के लिए जगह नहीं था। ये है जो विटाली। जो विटाली की कहानी एक ऐसे आदमी जिसने अपने जिंदगी के सबसे डार्क मोमेंट से उठकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके सब कुछ लाइफ में अट्रैक्ट किया। पैसा, फेम, सक्सेस, रिस्पेक्ट, सब कुछ। और आज मैं आपको ये जर्नी बताने जा रहा हूं। उनकी जर्नी जो लाखों लोग उनसे इंस्पायर हो रहे हैं, जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी। आप मजबूर हो जाएंगे कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। लेकिन जो की कहानी की शुरुआत ग्लैमर से नहीं हुई थी, बल्कि हंगर, रिजेक्शन और पेन से हुई थी, दर्द से हुई थी। साल था 1970। अमेरिकी की ठंड रात और एक आदमी सड़कों पर भटक रहा था। उसके पास न घर था, न नौकरी थी, न कोई उम्मीद। उसका नाम है जो विटाली। जो का बचपन आसान नहीं था। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जन्म, हमेशा पैसे की तंगी थी, खाने की तंगी थी। लेकिन सपने बड़े थे उनके, सपने बड़े थे। एक दिन मैं सफल राइटर बनूंगा, एक दिन मैं सक्सेसफुल राइटर बनूंगा। प्रॉब्लम, कोई उसे सीरियसली नहीं लेता था। फैमिली कहती थी प्रैक्टिकल बनो जो, प्रैक्टिकल बनो। फ्रेंड्स कहते थे लेखक बनकर कौन पैसा कमाता है, ऑथर बनकर कौन पैसा कमाता है। फिर भी जॉ ने हिम्मत नहीं छोड़ी, हार नहीं मानी। राइटर में कैरियर बनाने के लिए उसने सब कुछ रिस्क कर दिया। सब कुछ उसने रिस्क पर लगा दिया, दांव पे लगा लिया। कॉलेज के बाद जॉ बिग सिटी आए, सोचते हुए दिस इज इट, यहाँ से मेरी लाइफ बदल जाएगी। लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही था। किसी ने उसके आर्टिकल, लिखे हुए आर्टिकल तक नहीं पढ़े। कोई उसकी किताब पब्लिश करने को रेडी नहीं, तैयार नहीं था। उसका मजाक उड़ाया गया। एक रिजेक्शन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर सैकड़ों रिजेक्शन हुए। हर बार हर नो ने उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया। पैसे खत्म हो गए, बिल्स भरने के लिए क्रेडिट कार्ड मैक्स आउट हो गए। और फिर वो दिन आया जब जॉ के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। वो होमलेस हो गया। हाँ, वो घर उसके पास नहीं थे, वो होमलेस हो गया। जॉ विटाली लिटरली सड़कों पर सोया। पार्क बेंचेज, बस स्टॉप, यही उसका घर बन गया। इमेजिन करिए, ठंड में बिना खाए, बिना उम्मीद, सिर्फ सर्वाइवल। उसके दिमाग में एक ही थॉट था, क्या मेरी लाइफ ऐसे ही खत्म हो जाएगी। लेकिन यही वो लोएस्ट पॉइंट था जहां एक नई जर्नी शुरू होने वाली थी, एक नई शुरुआत होने वाली थी। क्योंकि जल्द ही जॉ को मिलने वाली थी एक ऐसी नॉलेज जो उसकी पूरी रियलिटी को बदलने वाली थी। होमलेसनेस ने जॉ को तोड़ दिया था, लेकिन एक चीज अब भी जिंदा थी, उसका सपना राइटर बनने का। वो अक्सर लाइब्रेरी में जाता, पुराने बुक्स पढ़ता, आंसर ढूंढता। और एक दिन उसकी नजर एक किताब पर पड़ी, एक बुक पर पड़ी, द मैजिक ऑफ बिलीविंग बाय क्लाउड ब्रिस्टॉल की। उसके दिमाग में एक थॉट गूंजा, क्या सच में सोचने से रियलिटी बदल सकती है। सालों तक उसने स्ट्रगल किया, हार्डवर्क से 0 पर आ गया और रिजल्ट 0। अब उसके पास
खोने को कुछ नहीं था। तो उसने सोचा व्हाई नॉट ट्राई दिस, क्यों नहीं एक बार ट्राई किया जाए। जॉन ने पढ़ा व्हाट यू थिंक यू बिकम। मैं बार बार ये बोलता हूँ, जो आप सोचते हो वही बनते हो। उसका माइंड हिल गया। उसने खुद से कहा अगर ये सच है तो मैं अपने विचार बदलूंगा। और यही से शुरू हुई जॉब की इनर ट्रांसफॉर्मेशन। उसने छोटे छोटे स्टेप लेना शुरू किया, अपने ऊपर काम करना शुरू किया, हर दिन अफर्मेशन लिखना शुरू किया। आई एम ए सक्सेसफुल ऑथर, अपॉर्चुनिटी फ्लो टू मी इजली। अपॉर्चुनिटी मेरे पास इजली आता है, फ्लो करता है, मैं एक सफल ऑथर हूँ। उसने विजुअलाइजेशन स्टार्ट किया, आंखें बंद करके इमेजिन करना कि उसकी किताबें सेल्फ्स पर है, लोग ऑटोग्राफ ले रहे हैं, किताबें उसकी किताबें बेस्ट सेलर बन चुकी है। उसने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस की, भले उसके पास कुछ नहीं था, फिर भी वो हर दिन थैंकफुल महसूस करता। और धीरे धीरे मैजिक होने लगा, धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। जॉन नोटिस करने लगा कि चीजें शिफ्ट हो रही है। किसी ने उसका आर्टिकल एक्सेप्ट किया, ये वो टर्निंग पॉइंट था। फिर एक छोटा जॉब मिला, राइटिंग से जुड़ा, लिखने से जुड़ा, फिर बुक डील। और जो समझ गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ कंसेप्ट नहीं है, यह एक लिविंग रियलिटी है। उसने महसूस किया, उसने फील किया, जब तक मैं सोच में रिच नहीं बनूंगा, जब तक मैं अपने थॉट में रिच नहीं बनूंगा, जब तक अपने माइंड में रिच नहीं बनूंगा, तब तक रियलिटी में रिच नहीं बन सकता। जॉय ने एक नया बिलीव अडॉप्ट किया, एक नया विश्वास, एक नया कंसेप्ट अडॉप्ट किया। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। मैं भी यही कहता हूँ, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। और यही बिलीव उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी रेवोल्यूशन लेकर आया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि आगे जो हुआ वो जो को सिर्फ सक्सेसफुल ऑथर नहीं बल्कि वर्ल्ड फेमस आइकॉन बनाने वाला था। जॉब इटाली ने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली, अपनी लाइफ नहीं बदली, उसने अपनी सोच से एक पूरी नई रियलिटी क्रिएट की। वो होमलेस राइटर अब बन चुका था मल्टी मिलियनियर ऑथर। उनकी किताबें द अट्रैक्टर फैक्टर, अमेज़न बेस्टसेलर, जीरो लिमिट्स जिसने दुनिया को होपोनोपोनो इंट्रोड्यूस किया, लाइफ्स मिसिंग इंस्ट्रक्शन मैनुअल, लोगों को जिंदगी का एक रोड मैप दिया कि चलना कैसे है, जिंदगी में चलना कैसे है। और यही नहीं रुका उसने, जो का द सीक्रेट डॉक्यूमेंट्री में जगह मिली, जहां उसने दुनिया को बताया कि आपके थॉट, आपके विचार ही, आपके थॉट ही आपकी रियलिटी क्रिएट करते हैं। आज जॉब इटाली के पास सिर्फ पैसा नहीं, प्राइवेट लग्जरी कार, ड्रीम्स, होम्स, ग्लोबल स्पीकिंग गिग्स और सबसे बड़ा एसेट्स, इम्पैक्ट, मिलियंस ऑफ लाइफ ट्रांसफॉर्म बिकॉज द जॉब ने अपनी बिलीव बदला। इमेजिन कीजिए, सोचिए, वह आदमी जो कभी पार्क बेंचेस पर सोता था ठंडी रातों में अमेरिकी की सड़कों पर, आज लोगों को सिखा रहा है कि आपकी करंट रियलिटी मैटर नहीं करती, आपका बिलीव करता है, आपका विश्वास करता है, आपकी वाइब्रेशन करता है, आपकी एनर्जी करती है। जो खुद कहते हैं व्हाट यू लव एंड डिजायर लव्स एंड डिजायर यू बैक। व्हाट यू लव एंड डिजायर, जो तुम प्यार और अपने विश, जो तुम्हारी इच्छा है उसको करते हो, वो तुम्हारे पास दोबारा बैक आता है। और ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये उनकी पूरी जिंदगी का, लाइफ का प्रूफ है। अगर अगली बार जब कोई कहे कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी जिंदगी खत्म है, जॉब इटाली को याद रखिए। क्योंकि अगर एक आदमी जिसने हंगर और होपलेसनेस फेस की, वो अपनी सोच से मिलियनियर बन सकता है, तो आप क्यों नहीं? चॉइस आपका है, पुरानी सोच में फंसे रहना या अपनी नई रियलिटी को अट्रैक्ट करना। आज का सवाल सिर्फ इतना है, व्हाट विल यू स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम टुडे? आज से आप क्या स्टार्ट करना चाहेंगे?
क्या सोचना चाहेंगे अगर जो विटाली की इंस्पिरेशन जर्नी ने आपके अंदर एक बिलीव जगाया है, एक आग जगाया है, एक स्पार्क जगाया है, तो नीचे कमेंट में लिखिए आई बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि याद रखिए योर माइंड इज द मैग्नेट, यूज इट वाइजली। इस सीरीज आपको बहुत लंबा चलने वाला है और इस तरह के सीरीज अगर आपको पसंद आए हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा पसंद आया। आप इसे लाइक कीजिए, लोगों के पास शेयर कीजिए जिसने होप अपना छोड़ दिया है। मिलते हैं नई दुनिया में एक नई इंस्पिरेशन स्टोरी के साथ, तब तक नमस्कार।